चाहते हैं खुदा उनके बना। मसीह यीशु के जिंदा जलाली कदूस नाम में सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा कहते हैं। आप सब खुश हैं? हाँ जी खुश हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यही है दिन जो खुदावंद का है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हमारे बुजुर्ग पास्टर थे, वो कहते थे कि खुदावंद का कलाम पढ़ना है, खुदावंद का कलाम सुनना तो खुशी से, उदास चेहरे लेकर नहीं। ये खुशी का मौका है कि खुदावंद हमसे हमारी जरूरत के मुताबिक बात करने वाला है, वो अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने वाला। हालेलुया। आए अपने खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रखिएगा। हम नए अहदनामा में से देखेंगे लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब। क्रिसमस की स्टोरी खुदावंद यीशु मसीह के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से आगाज है। दैट इज द बिगिनिंग। चंद एक बातें हैं, चंद एक नुक्ते हैं जिनको अपने सामने रखना बड़ा जरूरी है। हमेशा निकालिए लूका 2 बाब और उसकी 22, 23 और 24। इन 3 आयात को हम अपने सामने रखेंगे। व्हाट इज आफ्टर क्रिसमस? क्रिसमस के बाद क्या? मत्ती और लूका हमें क्रिसमस के बाद की स्टोरी भी बताते हैं। और जब हम लूका की अंजील खोलते हैं, लूका में थोड़ी मालूमात ज्यादा फराहम की। हम लूका 2 बाब उसकी 22 आयत से पढ़ते हैं, लिखा है कि फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो वो उसको मतलब यीशु को यरूशलेम में लाए। तो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक लौटा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा, और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करे कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे का। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। पाक जी हम आपको वेलकम करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज के इस पल के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम वहां मिलकर आपके तख्त के सामने झुके। पाक जी जुम्बश कीजिए कि जान को छूइए। आपके बेटे आपके तख्त के सामने हाजिर है खुदा। आप ही वो जो हमारे दिल के ख्यालों से, हमारी जरूरतों से वाकिफ हो। खुदा अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम क्रिसमस के मौका पे क्रिसमस स्टोरीज पढ़ते हैं या उन वाक़यात को दोहराते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर मत्ती की अंजील को खोला जाए या लूका की अंजील को खोला जाए, क्योंकि मत्ती रसूल ने और लूका तबीब ने ये 2 शख्सियतें हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और फिर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद के वाक़यात को तहरीर किया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है इन्हीं अनाजील से। हम जब इन आयात का मुताला करते जो लूका की अंजील में से हमने पढ़ी, खुदावंद किस तरह की क्रिश्चियन फैमिलीज की तवक्को करता है, मसीही खानदान कैसे होने चाहिए, खुदावंद मसीही लोगों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखता है। मैं जब इन 3 आयात को पढ़ रहा था तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, पीपल ऑफ गॉड, खुदावंद के लोग कैसे होते हैं, खुदावंद के लोग किस किस्म के होते हैं, ये कैसे नजर आते हैं, इनका तौर तरीका, इनका रवैया कैसा होता है।
बात वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद का कलाम, खुदावंद का कलाम एक मसीही, एक ईमानदार की जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। और तीसरी बात प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद की हुजूरी क्या सिर्फ हैकल की चार दीवारी में, क्या सिर्फ चर्च के अंदर है, या खुदावंद की हुजूरी हर उस जगह पर है जहां पर ईमानदारों की जमात है। Where is the presence of God? कहां पे मिलती है खुदावंद की हुजूरी, कहां पर खुदावंद हाजिर हो जाता है, वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सी जगह है, वो कौन से लोग हैं जिनके दरमियान वो अपना तख्त कायम कर लेता है। ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं। हम सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे पीपल ऑफ गॉड, खुदावंद के लोग, खुदावंद के नाम से कहलाए जाने वाले, वो जो उसके नाम से मंसूब किए गए, खुदावंद के बरगज़िदा ईमानदारों की जमात। ये खुदावंद के लोग कैसे होते हैं? लेकिन इससे पहले कि हम 22वीं आयत को खोलें, आप एक दफा 21वीं आयत पे भी गौर कर लीजिए। सिर्फ लूका तबीब ये वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसने यहाँ पे ये बात लिखी कि जब 8 दिन पूरे हो गए तो यीशु का खतना किया गया। He is the only one। सिर्फ लूका ने ये बात लिखी, ना मत्ती ने बताया, ना मरकस ने बताया। उसकी वजह ये थी मत्ती को बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मत्ती की अंजील यहूदियों के लिए लिखी गई और यहूदी अच्छी तरह जानते थे कि जब कोई यहूदी बच्चा 8 दिन का हो जाए तो जो खुदा ने हुक्म दिया था उसके मुताबिक 8 दिन के बच्चे का खतना करना जरूरी है। यहूदियों को ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर जब लूका लिख रहा है, लूका जो कि गैर यहूदी गैर मसीही है, और लूका जिसको ये अंजील लिख रहा है वो ना तो यहूदी है ना तो मसीही है। लूका ने इस नुक्ते को वाज़ेह किया सिर्फ एक आयत में। हालांकि पीछे खतने की कोई बात नहीं चल रही, लेकिन फटाफट लूका के ज़हन में ये बात आती है और फटाफट वो ये एक आयत में लिख देता है कि जब 8 दिन पूरे हो गए तो उसका खतना कर दिया गया। लूका के ज़हन में चल क्या रहा था और लूका क्यों इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहता था। लूका यूनानी है और याद रखिएगा तारीख बताती है कि रोमी और यूनानी ये लोग खतनों को नापसंद करते थे। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल कबल जब यूनानियों ने यरूशलेम पे कब्जा किया तो यूनानियों की कोशिश ये थी कि उन रस्मों रिवाज को आयद किया जाए, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए जो यूनानियों की है। उस दौर में यहूदियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि अगर कोई अपने बेटे का खतना करेगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, क्योंकि यूनानी इसको नापसंद करते थे। रोमियों का भी यही हाल था। रोमी लोग भी खतने को पसंद नहीं करते थे। यूनानियों और रोमियों का मानना यह था ये एक ऐसा अमल है जिससे हम अपने खुदा को नाखुश करेंगे, इससे हमारे देवी देवता नाखुश होंगे, और अगर हमारे देवी देवता इस अमल से नाखुश हो गए तो हम उनकी नजर में नामकबूल ठहरेंगे, और अगर हम उनकी नजर में नामकबूल ठहरे तो ये मुमकिन है कि शायद हमारे वजूद में किसी चीज की कमी रह जाए, शायद हम हिकमत से खाली रह जाए। लेकिन लूका इस बात को खास तौर पे तहरीर करता है क्योंकि लूका रोमियो और यूनानियों को ये बताना चाहता है यू आर रॉन्ग। अरे देखो, एक बच्चा जो खुदा ताला की कुदरत से पैदा हो गया और यहूदी शरीयत के मुताबिक 8वें दिन उसका खतना हुआ। आगे चल के लूका 2 बार इस बात को दोहराता है। खुदावंद का फजल उस पे था और वो हिकमत में मामूर होता गया और खुदा और इंसान की नजर में मकबूल ठहरा। अरे ये देखो, ये कोई ऐसा अमल नहीं जिससे इंसान की हिकमत जाहिर हो जाए या जिससे इंसान खुदा की नजर में मकबूल ना ठहरे। अरे
یہ تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرا، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اگر خدا کی نظر میں مقبول ہونا ہے تو ختنہ ضروری ہے؟ ارے نہیں، پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ ہے خداوند کے کلام کی تابعداری۔ ارے وہ جو خداوند کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں، وہ جو وفاداری سے خداوند کے کلام پہ چلتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور مسلم کہتا ہے کسی کا خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا، ارے اب تو دلوں کے خطرے چاہیے، کلام کی تابعداری چاہیے، obedience of God۔ اور لوکا بڑی یاد سے اس بات کو یہاں پر تحریر کرتا ہے۔ میں جب 22ویں آیت کو پڑھتا ہوں، یہاں پہ ہماری ملاقات یوسف سے مریم سے ہوتی ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ اسے ہیکل میں لے کے آئے۔ This is very important۔ ان کے گھر میں خوشی ہوئی ہے، منڈا میں ہے، ارے بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ خدا ان کا کلام بتاتا ہے وہ اس کو ہیکل میں لے کے آئے، وہ اس کو ہیکل میں لے کے آئے، اس کو سے مراد اپنے بیٹے کو یسوع کو، اور وہ سے مراد یوسف اور مریم۔ یہ ہے خدا ان کے لوگ، they are the people of God، جو اپنی خوشی میں خدا ان کو اول درجہ دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بطیرے مسیحی خاندان دیکھے ہیں جن کو دکھ کے موقع پہ اوکھے روڑے خداوند یاد رکھتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پہ وہ خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے you are happy or you are unhappy، ارے خداوند آپ کی زندگی میں اول درجہ رکھتا ہو، خداوند آپ کی لائف میں پریورٹی پہ ہو۔ and this is the blessed family، یہ بابرکت گھرانہ ہے، پیو بھی خدا دے گھر چھ، بیوی بھی خدا دے گھر چھ، تے بچہ بھی خدا دے گھر چھ، پورے کا پورا گھرانہ وہاں مل کر خداوند کے گھر میں ہے۔ ارے خداوند ایسا گھرانہ پسند کرتا ہے، ایسا گھرانہ بابرکت گھرانہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ شاید کوئی خاندان مسیحی تو ہو لیکن وہ باہر مل کر خداوند کے گھر میں نہ آتے ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی گھرانہ مسیحی تو ہو لیکن ہوئے باپ میں گرجے جاتے ہو، اولاد نہ جاتی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی گھرانہ مسیحی تو ہو، شاید اولاد خداوند کے گھر جاتی ہو، باپ نہ جاتا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ شاید کوئی مسیحی خاندان تو ہو لیکن پیو یا بڑی کلیسیا ہوئے، ماں کسی اور گرجے جاتی ہوئے، بچے کسی اور منسٹری کو آئے چلے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ یاد رکھیے ابلیس کو بڑا پسند ہے۔ ابلیس کے اندر چنگا وغیرہ وہ وکھرے وکھرے کانگریگیشن، وکھری وکھری منسٹریز اور وغیرہ وہ ہیں جی، کیونکہ ابلیس اچھی طرح جانتا ہے یہ ایک ہی گھر میں ہے لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ There is no unity۔ اور جس خاندان میں اتحاد نہیں ہے، ارے جہاں پر یونٹی نہیں ہے، ابلیس ایسے گھرانے بہت پسند کرتا ہے، وہ کہتا شاہ لگے رہو اس میں۔ لیکن خدا ان کو یہ ایٹیٹیوڈ ناپسند ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا۔ ارے وہ دعائیں، وہ پریئرز بیچ میں رہ جاتی ہیں۔ اگر دلوں کے اندر رنجشیں ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، یا دلوں کے اندر باتیں ہو، اس دل سے نکلی ہوئی اس دل سے نکلی ہوئی دعا وہ بچے رہ جاتی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ خداوند کے گھر میں خداوند کے لوگ آئیں اور باہر مل کے آئیں، بحیثیت خاندان ایک نظر آئے۔ متحد ہونا بڑا ضروری ہے۔ These are the people of God۔ یہ ہے خداوند کے لوگ جہاں پر باپ، ماں، بچے، سب پورے کا پورا خاندان خداوند کی حضوری میں نظر آئے۔
हालेलुया। हालेलुया। पहली बात थी पीपल ऑफ गॉड, दूसरी बात वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा, इन 3 आयात को आप एक दफा गौर से पढ़िएगा। यहां पे 3 आयात में एक लफ्ज 3 बार रिपीट किया गया है। खुदावंद की शरीयत, मूसा की शरीयत, खुदावंद की शरीयत का लफ्ज बार बार दोहराया गया है। बार बार शरीयत का लफ्ज दोहराने का मतलब ये, हाउ मच वैल्यू, खुदावंद के कलाम की अहमियत किस कदर ज्यादा है। ये है खुदावंद के लोग, ये खुदावंद के कलाम को पूरा करने के लिए खुदावंद के घर में आए हैं। शरीयत ये कहती थी कि जब कोई औरत औलादे नरीना को जन्म दे, बेटा पैदा हो, तो वो 40 दिन तक हैकल में घुस नहीं सकती। 7 दिन तक वो नापाक रहती है। उसके बाद 33 दिन तक उसको घर में रहना पड़ेगा। जब 40 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद वो अपने शौहर के साथ आए हैकल के अंदर आके कुर्बानियां गुजराने। लेकिन अगर माड़ा खानदान है, अगर पूर फैमिली है, तो फिर वो कुमरियों का जोड़ा या कबूतरियों का जोड़ा लाके कुर्बानी के तौर पे चढ़ाते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि यूसुफ, उसकी बीवी, इनके घर में खुशी हुई है। ये प्रोग्राम नहीं रखे, ये देगा वाले ने उसकी ऑर्डर भी नहीं देते, ये रिश्तेदारों ने सदया भी नहीं। अरे इससे पहले कि कोई दुनियावी प्रोग्राम, कोई प्लान किया जाता, सबसे पहले खुदा उनका कलाम क्या कहता है उस पर निगाह की जाए। ये है खुदा उनके लोग जिनकी जिंदगी में कलाम खुदा अवलियत दर्जा रखता है। ये अच्छी तरह जानते थे शरीयत क्या कहती है, ये अच्छी तरह जानते थे खुदा उनका कलाम इस मौके में हमसे क्या तवक्को करता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये खुदावंद के कलाम पे गौर करने वाले लोग थे। अरे बड़ा जरूरी है खुदावंद के कलाम पे गौर करना। ये आपकी जिंदगी का मरकज बन जाए। ये मुमकिन है कि शायद सुबह उठ के आप दुआ करते हो, दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कलाम मुकद्दस का मुतालिया नहीं तो किसी ना किसी चीज की कमी है। ये मुमकिन है कि शायद घर से निकलते वक्त काम पे पहुंच के या दुराने सफर आप चलते फिरते छोटी छोटी दुआएं करते हो। ये अच्छा तो है, लेकिन ये काफी नहीं है। अरे कलाम खुदा पे गौर करने की जरूरत है। जिन्हें पढ़ सकते हो पढ़न, जो नहीं पढ़ सकते और हम तो ऑडियो बाइबल्स आ गया ने, तोड़ते फिरते सुनो। अरे खुदा का कलाम ये जिंदगी की रोटी, जेड़ा बंदा रोटी नहीं खाता अरे वो कमजोर पड़ता जाता है। वैसे ही खुदा का कलाम ये तेरी रूह की ग़िज़ा है। हालेलुया। अरे इस कलाम को ले, इसकी जुगाली कर, एनु चेक, एनु चाक चंगी तरह, ताकि तेरा मैदा हजम कर जाए। अरे तेरा मैदा जब इसको हजम कर जाएगा, तेरी रूह हशाश बशाश तरोताजा रहेगी। मुमकिन है तू दुआएं भी कराता होगे, खुद भी दुआएं करता हो, but that is not enough। अरे अच्छा तो है लेकिन काफी नहीं है। खुदा के कलाम पे गौर करने की जरूरत है। और जो लोग खुदा के कलाम पे गौर करते हैं, देखो कलाम मुकद्दस में उनकी शहादतें, उन पे आने वाला वक्त खुल जाता है। और उन पे खुदा जाहिर कर देता है कि आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, किन ट्रेजेडी में से गुजरना पड़ेगा, किस तरह से बचा जा सकता है। नूह की जिंदगी पे गौर कीजिए, और तो जब नूह को बाइबल भी कोई नहीं सी, लेकिन नूह खुदावंद की आवाज सुनता था और फिर सुबह शाम खुदावंद के कलाम पर चलता फिरता गौर करता रहता था। खुदावंद ने नूह पहले दसता कि लावी जमाना है, दुनिया है, ये सब कुछ फना होने वाला है, तैयारी कर ले। खुदावंद वो बेटे बेटियां जो खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, इस पे गौर करते हैं, खुदावंद आने वाली हलाकत, आने वाले नुकसान से उन्हें आगाह कर देता है। दानियल नबी के सहीफे खोलिए,
खुदावन का कलाम बताता दानियल बड़ी बाइबल स्टडी कर रहा है, सिर्फ खोल के बैठा होता सी। खुदावन ने दानियल नबी के ऊपर आने वाले ज़मानों की बाबत सारे हाल खोल दिए, सब कुछ बयान कर दिया। अरे खुदावन अपने बंदों पे आने वाले वक्तों, आने वाले हालात या होने वाले नुकसानात की बाबत बयान कर देता है। शर्त यह है कि यू शुड बी बाइबल रीडर। अरे आप पाक कलाम पढ़ने वाले बनिए। खुदावंद आप ही दस देगा की होने वाला है। खुदावंद खुद ही बता देगा प्रॉफिट होएगा कि नहीं। खुदावंद खुद ही बता देगा इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं। खुदावंद आप ही दस देगा इंतजाम कर रहा है कि सैलरी लेगी। अरे खुदावंद आने वाले वक्त, आने वाले हालात की बाबत पहले ही आगाह कर देगा। मजूसियों का हाल हमने सुना था। मशरक तो टूट गई, यरूशलेम की तरफ तारे की रहनुमाई थी। यरूशलेम आके तारा नजर नहीं आया। वहां पे लिखा हुआ, मत्ती की इंजील पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है काहिनों ने आके सहीफे खोले। काहिनों ने दसिया भाई जी मसीहा बैतलहम में आएगा। यरूशलेम तक तारे की रहनुमाई में आया, अब बैतलहम खुदावन के कलाम की रहनुमाई में जा रहा है। और बैतलहम जब पहुंच गए, लिखा हुआ घर के ऊपर सितारे को देख के नहायत खुश हुए। अरे वो लोग जो खुदावन के कलाम पे गौर करते हैं, खुदावन के कलाम को लेके चलते हैं, खुदावन का कलाम उनकी रहनुमाई करता है। खुदावन के कलाम में लिखा है पहले मजूसियों को कभी ख्वाब नहीं सी आया। जिस दिन खुदावन के कलाम की रहनुमाई में चलना शुरू कर दिया, हुण ख्वाब आ गया, हैरो भी इसको वापस नहीं जाना, वो बंदा ठीक नहीं। लिखा हुआ दूसरी राह से अपने शहर को वापस लौट गए। हालेलुया। अरे वो जो खुदावन के कलाम को अमल में कर देते हैं, वो जो खुदावन के कलाम को निगाह में रखते, जुदा नहीं करते हैं, खुदावन उनकी आप रहनुमाई करता है। एक मरियम और यूसुफ ये खुदावन के कलाम को पूरा कर रहे हैं और खुदावन के कलाम पर अमल करते हुए ये हैकल में नजर आ रहे हैं। और लिखा हुआ मत्ती की इंजील में देखिएगा, रात को ख्वाब में खुदावन ने यूसुफ को कहता कि चल मेरा पुत्र बोरिया बिस्तरा चुक ले, तुम मिस्र में तौर पे इथों दे हुन खुदा ठीक नहीं। अरे खुदावन अपने बच्चों की रहनुमाई करता है। खुदावन आप सहाय कर देता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। शर्त ये है कि कलाम चित्त के अंदर लैन वाला बंदा चाहिए। अरे इसकी जुगाली कीजिए, अंदर लीजिए। जेड़े बंदे ने रोटी हजम नहीं होती, ऐसे कहने बीमार है, अरे इसका पेट खराब है, इसका मैदा ठीक नहीं है क्योंकि इन्हें रोटी हजम नहीं हो रही। जेड़े बंदे ने रोटी हजम होती होवे वो तंदुरुस्त है, वो सेहतमंद है। वैसे ही वो शख्स जो खुदा के कलाम से दूर है वो रूहानी बीमार है। अरे उसको आपकी दुआओं की जरूरत, आपके साथ की जरूरत है। लेके आओ खींच के तो खुदावंद की हुजूरी, उसको खुदावंद की हुजूरी की जरूरत है। लेकिन वो जो खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लेता है, इसको हजम करता है, इस पर गौर करता रहता है, अरे उन पर खुदावंद आने वाले ज़मानों की बातें जाहिर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात पीपल ऑफ गॉड, दूसरी बात वर्ड ऑफ गॉड, तीसरी तो आखिरी का कड़ियां बहुत तेज पड़ रही ने थोड़े टाइम चला रहे थे। प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। यीशु आया है कल विच हुई हुई कोई गीत गाउन नहीं, लोग है कुछ कुर्बानियां कर रहे हैं, शुक्रगुजारियां चल रही हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, नज़ीर मुंतखब हो रहे हैं, किसी का फिदिया दिता जा रहा है, किसी का नजराना आ रहा है। हर बंदा खुदावंद के घर में खुदावंद की हुजूरी में है। खुदावंद आ गया तो किसी को पता ही कोई नहीं। अरे किसी को पता नहीं कि खुदावंद तो आप आ गया है। लोग कुर्बानियां भी कर रहे हैं, कोई गीत भी गा रहे हैं, कहानी सहीफे भी पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, कलाम भी चल रहा है, खुदावंद आ गया, किसी को पता कोई नहीं। दिस इज अ सैड न्यूज। अरे ये एक अफसोसनाक बात है कि लोग खुदावंद के घर में हो लेकिन खुदावंद का कोई तजर्बा ही ना हो। लोग खुदावंद के घर में हो और खुदावंद भी हो लेकिन महसूस ही ना हो कि हम खुदावंद की हुजूरी
में है, दिस इज अ सैड न्यूज। इसका मतलब कि सिर्फ रस्में अदा हो रही थी। ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर जाहिर हो गया कि वाकई खुदावंद आ गया है। हमें लूका की इंजील बताती कि वहां पे शमौन नामी एक शख्स था, वहां पे हन्ना नामी एक खातून थी। अरे ये मजलूम थे, ये उमर रसीदा थे, जो अपनी कौम की मखलसी के मुंतजर थे, ये मसीहा के मुंतजर थे। खुदावंद का रूह इन पे नाजिल हुआ, पाक रूह ने इनको गाइड किया, यू आर नॉट अलोन। अरे मसीहा भी यहाँ पर मौजूद है, और मसीहा का दीदार खुदावंद के रूह ने उन्हें दिला दिया। ऐसे लोग भी मौजूद थे। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ जिन्ने भी गीत पे गाते सन, ਉਹ जिन्ने भी कुर्बानियां करते सन, और जिन्हें दरवाजे बजाते सन, अरे जिन पे ये जाहिर ना हो सका कि खुदावंद मौजूद है, वो सब रस्में अदा कर रहे थे मगर रूह से खाली थे। अरे वो जो रूह से भरे थे वो यीशु का तजुर्बा करके लौटते हैं। अरे वो खुदावंद की हुजूरी को महसूस कर लेते हैं, वो मसीहा का दीदार कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा जरूरी है कि जब खुदावंद के घर आओ ते अपने आप को तैयार करके आओ। खुदावंद मुझे तेरा एक्सपीरियंस चाहिए आज। खुदावंद मैं तेरी हुजूरी को महसूस करना चाहता हूँ। आज तू अपना आप मुझ पे जाहिर कर। अरे कितने ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कड़ी वेख के नीचे आते हैं, या कितने ऐसे हैं जो जुमे की इबादत के लिए दुआ में ठहर के आते हैं कि मैं खुदावंद के घर में खुदावंद का तजुर्बा करने को जाता हूँ। खुदावंद अपना आप मुझ पे जाहिर कर। What is your condition today? अरे कितने हैं जो पाक रूह की जुम्मश में हैं, कितने हैं जिनको पाक रूह छूता है, कितने हैं जो रस्मी तौर पे महज रस्म की अदायगी के लिए चले आ रहे हैं। What is your condition? अरे आपकी हालत कैसी है? क्या मैंने मसीह का तजुर्बा किया? क्या मैं खुदा की हुजूरी को महसूस करता हूँ, या मैं भी बाकिया रस्में अदा करी जाते हैं? What is your condition? अरे ये है खुदावंद के लोग जो खुदावंद के घर में खुदावंद की हुजूरी को ना सिर्फ महसूस करते बल्कि उसका एक्सपीरियंस करते हैं। मैं जब इन आयात पे गौर कर रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट्स में शफकत भाई एक बात लिखी हुई है, ये देखो जरा यहाँ पे 23वीं आयत यहाँ लिखा है, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है, हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। भाई 8 दिन का जब बच्चा था आपने खतना तो कर दिया और वो हैकल के आदमी लोग किस लोग कहते हैं महसूस कराना सी, नहीं ये महसूस नहीं कराना था। लूका ने एवं ब्रैकेट्स के ਵਿੱਚ वाज़ नहीं किया कि यीशु को साथ लाने का उसका मकसद क्या था। जब महसूस कराना होगा तो महसूसियत हो गई, अठवें दिन खतना है नाले तो नाम रखे यीशु। यहूदी जिस दिन खतना करते थे उस दिन नामकरण भी होता था, नाम भी रखा जाता था। बिल्कुल बच्चे का नाम रखता, रवि ने आके ब्लेस करता, काहे ने ब्लेस करता, होर केड़ी महसूसियत चाहिए। लूका यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेंशन कर रहा है कि उस रोज यीशु को हैकल में लाने का मकसद क्या था। आप गिनती की किताब उसका 18वां बाब खोलिए। मिस्र के अंदर जब बनी इस्राएल कौम ने मिस्र की गुलामी से निकलना था, खुदावंद ने कहा था कि मिस्र के सब पलौठे मारे जाएंगे, लेकिन बनी इस्राएल कौम के पलौठे कायम रहेंगे क्योंकि सब पलौठे मेरे हैं। खुदावंद का हुक्म यह था कि बनी इस्राएल कौम में जिस घर में पलौठा बेटा पैदा होगा वो मेरा है, वो खुदावंद का है। अब इस अहद से उसको छुड़ाने के लिए खुदावंद ने इसका हल भी बताया। अगर आपको अपना पलौठा बेटा खुदावंद से वापस चाहिए तो फिर उसको हैकल में लाओ, काहिन को चांदी के सिक्के देके उसको छुड़ाओ और उसको अपने साथ वापस ले जाओ, फिर वो आपका है, उसका फिदिया देना पड़ेगा। यीशु को जब ये आज हैकल में लेके आ रहे हैं तो ये यीशु का फिदिया लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने जो चांदी में सिक्के काट के काहिन को देते ते पलौठा उस अहद को बाजियाब कराया ते वापस अपने नाल ले गए कि अब ये पलौठा हमारा है। काहिन जब किसी से
یہ سکے یہ معاوضہ لے لیتے کبھی لوٹاتے نہیں تھے. تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایک واحد بیٹا ہے کہ جس کی قیمت کاہنوں نے واپس کر دی. چاندی کے 30 سکے انہوں نے یہودا کے ہاتھ میں سونپے اور اس پر کو پھر واپس لے لیا. یہ خداوند کی طرف سے ایک میسج تھا. ارے یہ بیٹا یہ تمہارا نہیں, ارے یہ خداوند کا ہی ہے, یہ خداوند کے نام سے منسوب ہے. ہاللیلویا. ارے خداوند کے لیے بچائیے ارے یہ خداوند کا ہے. لوگی خداوند یسوع مسیح اس لیے بھی موت کا ذکر کرتے تھے, بڑے دکھی ہو جاتے تھے. ارے یہ دکھ کی بات نہیں ہے, یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایماندار, ہر نجات یافتہ شخص کے لیے یہ شادمانی کا مقام ہے. اسی گیت گانے نا پنجابی دا, جے تو پڑھدا نا میری حامی تے مر جاندا میں وچ غلامی. اوے اس حامی پری تے اج میں تے تسی گناہ دی غلامی چوں نکل گئے. دس از اے ٹائم ٹو سیلیبریٹ. ارے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ساڈی بھی کسے حامی پری. ارے کسی نے مجھے اور آپ کو نام لے کے بلا لیا, میرے گناہوں کا فدیہ کلوری پر دے دیا گیا, اب میں اور آپ آزاد ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ ہے خداوند کے لوگ, پیپل آف گاڈ, ورڈ آف گاڈ اینڈ پریزنس آف گاڈ. خداوند کے لوگ جو خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں, جو اپنی خوشیوں میں خداوند کے کلام کو نہیں بھولتے. ارے جو خداوند کی حضوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں, یہ ہے خداوند کے لوگ. خداوند ایسے خاندانوں کی توقع کرتا ہے. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری کریں, کوئی خاموش نہ رہے. خداوند یہاں موجود ہے. او پریز پریز پریز. ہاللیلویا. اپنے لوگوں کو کھولیے, لوگوں کو کھولیے. آواز آپ کوئی نہیں اور نہیں, ہم چلے بولی جان لیا. ارے پکاریے اس خدا کو, خداوند کا یہاں موجود ہے. او ہاللیلویا ہاللیلویا. نے ہمیں دیا ہم تک پہنچا زندہ اور یہ میسج زندہ مہمان آسمانی باپ یسوع کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں. خدا آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے, اس وقت اور اس موقع اور اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا, کہ ہم سب وہاں مل کر آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہو. شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آپ کے اس کلام کے لیے. آپ نے اپنے بچوں سے بات کی, سوچ اور دلوں کو چھوا, روحوں کو تر و تازہ کر دیا. ہم آپ کے نام کو دھنواد کہتے ہیں. خداوند یسوع جی اپنے بچوں کو بھاری فضل عطا کیجیے کہ ہم محض دعائیں کرنے والے نہ ہوں. خداوند ہم وہ بیٹے بیٹیاں بن جائیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے کلام پہ غور کرتے ہیں. کہ خداوند یسوع جی وہ جانے جو آپ کے کلام پر نگاہ کرتی ہے, وہ آپ کے اطمینان, آپ کی تسلی کو پا لیتی ہے. خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے, بلیس کیجیے, بڑی برکت دیجیے. ہر طرح کے سٹریس کو, ہر طرح کے برڈن کو, ان ساری فکروں کو خداوند جن سے آپ کے بچے گزرتے ہیں, ہم نے مسیح یسوع کے نام سے رد کرتے ہیں. منت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, راستوں دروازوں کو کھولیے. خداوند چھوئیے, بڑی برکت دیجیے, چھوئیے, بڑی برکت دیجیے. خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں, آمین آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت